इक्वेशंस पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है बताओ। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 1D में क्या होता है कि हमें वेक्टर साइन लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई दो ही तो डायरेक्शन है, या तो पॉजिटिव, मुझे बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात है, वेक्टर ना लगाकर आप पॉजिटिव वेक्टर साइन चला सकते। तो हमें इक्वेशन मिला था कि v इक्वल्स टू क्या u प्लस a, ठीक है। अब देखो अगर यही कहानी 2D में है, यानी इन ए प्लेन 2D, जब हमें वेक्टर वर्जन लेना पड़ेगा तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू टाइम, ठीक है। ठीक उसी तरीके से बच्चों सेकंड इक्वेशन बनता है s इक्वल टू u प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे s वेक्टर होता है u है वेक्टर इनटू टाइम t स्केलर प्लस हाफ t होता है वेक्टर इनटू टाइम का स्क्वायर। देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये हो तो सकता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स, इसी का वेक्टर वर्जन क्या है जानते हो बच्चों, ये है v डॉट v यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट s, ऐसा होता है, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को हम कैसे यूज करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों डायरेक्शंस को या तो ij से टैकल करना पड़ेगा, या तो हमें बच्चों सिंपल दोनों डायरेक्शंस को अलग-अलग काइनेमेटिक इक्वेशन से हम कर सकते हैं। एग्जांपल से क्लियर होगा सीन, देखो मैं कहूंगा ध्यान से सुनना। बच्चों बताया गया है कि हमारा क्वेश्चन है given initial velocity of a particle, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऐसे गिवन है v is equals to सपोज करो 4i कैप प्लस 3j कैप। तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया तो लग ही गया कि कैसा वेलोसिटी है, ठीक है। एंड इट इज एक्सेलरेटिंग, इट्स एक्सेलरेशन, इसको दो तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक्सेलरेशन इज e वेक्टर इक्वल्स टू चलो 0.3 i कैप प्लस 0.4 j कैप, यूनिट वही है, ऐसा यूनिट भाई इसका मीटर पर सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे वो कि फाइंड इट्स स्पीड, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एट या आफ्टर t is equal to 10 सेकंड, ये आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम टैकल करेंगे दो तरीकों से, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको मजा है तो सबसे आसान जो है वो है आई कैप जी कट, आई कैप जी कट से करते हैं पहले यूनिट वेक्टर मेथड। यूनिट वेक्टर मेथड बहुत आसान है बच्चों, आपको वेक्टर वर्जन में लिखना, आप कहोगे बड़ा आसान है यार, v इज इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या, u वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन a इनटू टाइम, इसको लिखो प्रॉपर्ली कैसे, v वेक्टर आपको नहीं पता ढूंढना है, u को लिखो प्रॉपर्ली क्या है बच्चों 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। एक्सेलरेशन को लिखो प्रॉपर्ली 0.3i प्लस 0.4j, टाइम को स्केलर है मल्टीप्लाई करो 10 से, तो क्या मिला बताओ 4i प्लस 3j प्लस यहाँ पे देखो 10 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ मिलेगा 3i प्लस 2। अब i की कोफिशिएंट को जोड़िए, i कितना है यहाँ पे, i कितना 7i 4 प्लस 3 और j कोफिशिएंट 3 प्लस 4 7j। तो
फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड बाद का वेलोसिटी का आइडिया लग गया, ठीक है। अब स्पीड क्या है, तब स्पीड होता है कि मॉड इसी का, तो हम कहेंगे वेक्टर का मॉड निकालना हमें आता है, साफ नजर आ रहा है, आई कैप कोफिशिएंट 7 जे कैप कोफिशिएंट 7, उनका स्क्वायर का सम कर लो, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 7√2, ये होगा इसका आंसर 7√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये जो तरीका हुआ आई कैप जे कैप स्ट्रेट अप्लाई करना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका दो डायरेक्शंस में एनालिसिस। देखिए देखो, जब भी हमें ये बताया गया है कि u वेलोसिटी वेक्टर वाज 4i प्लस 3j, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, u वेक्टर इसमें एक तो x कंपोनेंट i कैप प्लस u y कंपोनेंट j कैप, ठीक है। और एक्सेलरेशन वेक्टर जो हमें बताया गया है, क्या बताया गया है, जो भी बताया गया है क्या है, 0.3 i कैप प्लस 0.4 j कैप। आप इसको पढ़ेंगे कैसे, आप पढ़ेंगे ax i कैप ay कंपोनेंट j कैप, ऐसे ये हमने लिस्ट आउट कर दिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है। तो x एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है देखने के लिए हम बहुत आसानी से करेंगे। देखो x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी, वहां पे देखो कंपेयर करो 4 था, एक्सेलरेशन x के डायरेक्शन में क्या है 0.3, टाइम क्वेश्चन में क्या है 10 सेकंड है, ठीक है। तो हम कहेंगे वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन 10 सेकंड बाद क्या होगा, सिंपली लगाओ, यहां पे वेक्टर लगाने की जरूरत, तो आप x डायरेक्शन नहीं देख रहे, ax into t, क्या लगाओगे, ये हो गया 4, ये हो गया 0.3, ये हो गया 10, ये हो गया 7, ये आपको मिल गया 7 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, ठीक है। फिर आप देखोगे, कहोगे कि भाई y में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग मोशन में क्या हो, हम कहेंगे इनिशियल y वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन अलोंग y कितना था 4, नहीं 0.4, सॉरी 0.4, टाइम ऑफ मोशन है 10 सेकंड, टाइम का तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं, तो बताओ बच्चों की वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या लिखेंगे, uy प्लस ay into t, ठीक है। uy क्या है 3, ये है 0.4, यहाँ पे वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, जब कंपोनेंट लिख रहे हो 10, तो ये भी हो गया 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब जरा बताओ कि एक वेलोसिटी वेक्टर y में है 7 और एक वेलोसिटी वेक्टर x में 7 है, ये है वेलोसिटी अलोंग y, ये है वेलोसिटी अलोंग x। आप भी जानते हो दोनों वेक्टर को जोड़ना कैसे, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और यहाँ पे √2 टाइम्स इंटीग्रल हो जाता है, जो रिजल्ट आप चाहते हैं, रिजल्ट वेलोसिटी ऐसे दिखेगा जिसका वैल्यू होगी 7√2 मीटर पर सेकंड। ये किस डायरेक्शन में बनेगा, दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे दो कंपोनेंट्स, तो कहेंगे ठीक है, देन व्हाट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी मॉड्यूलस x का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोशन में कई बार हम यूज करेंगे कि वे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यहां पे आ जाएगा वही रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 7 मीटर पर। और अगर आपको आप चाहते हो कि फाइनली इस वेक्टर को मैं आई कैप जे कैप में डिफाइन करूं, कैसे डिफाइन करोगे, आप कहोगे देखो फाइनल वेलोसिटी ऐसे लिखना चाहिए, v इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप। तो vx क्या मिला 7 i कैप, vy क्या मिला 7 j कैप, ऐसे लिखा है। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कोई पूछे तो ये दोबारा इसका मॉड निकालो बच्चों, तो मॉड निकालोगे देखो वही कहानी है, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, वही 7 बस वही सब। तो एक तो ये तरीका फास्ट है, बहुत इजी है, और दोनों को अलग अलग करके भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने देखा है स्टूडेंट्स इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं इसे, क्योंकि आई कैप जे कैप देखते ही जाने को डरते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन में ना दो कंपोनेंट में ही रिजॉल्व करेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें, बल्कि दो कंपोनेंट में अलग अलग देखकर क्वेश्चन में फील आ जाता है। लेकिन क्या है आई कैप जे कैप से उतना आप लोग फील कर नहीं पाते हो चीज, क्योंकि खास कुछ है नहीं, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन की कहानी है, और जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन में जो कहानी, जो भी वेक्टर का कंपोनेंट है,
ये है बच्चों बेसिक एक क्वेश्चन, बाकी डिस्प्लेसमेंट सब कुछ आप निकाल सकते हो। अगर मैं आपको अच्छा और एक चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि वो कंसेप्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है, लेकिन सिर्फ अभी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ोगे तब भी काम में आएगा। क्या है जानते हो बच्चों कि एक्सेलरेशन ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स मतलब लॉन्गिट्यूडल कौन है? फिर लॉन्गिट्यूडल होता है कि जहां पे आपने इनिशियल वेलोसिटी को रखा है, उस मामले में क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं। ये जो प्रोफाइल है ये अभी नहीं हर समय काम आएगा, इसको एक बार देखो आप, ठीक है। इसमें बच्चों आपको याद होगा एक प्रोफाइल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज प्रोजेक्टेड इनटू ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही कहानी है कि यहाँ पर बताया जाता है कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल, ये मामला है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसे प्रोफाइल को कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई खास नहीं है, देखो एक काम करो आप इस लाइन को कह दो लॉन्गिट्यूड, चलो कहो एक्स एक्सिस, और इसी कहो ट्रांसवर्स, ठीक है, यानी वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको कई बार अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है मैंने कई बार आपको कहा किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बता रहा है वही तो कर रहा है कि देखो एक्सेलरेशन जो है वो प्योरली ट्रांसवर्स है, यानी इस डायरेक्शन, ये इधर है, ठीक है। लेकिन हमने जो वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऐसे थ्रो कर दिया है, ठीक है। मतलब अगर वेक्टर वर्जन में लिखोगे तो u वेक्टर को अगर कोई लिखना चाहे तो हम लिखेंगे u, whereas acceleration vector is having magnitude a but it is directed along j, alright। now what will happen after time t टाइम के बाद क्या होगा? तो बच्चों t टाइम के बाद क्या होगा देखो, हम कहेंगे c जो एक्सेलरेशन है वो x डायरेक्शन में कोई उसका रोल नहीं है, तो हम कहेंगे देखो इस डायरेक्शन में जो दिस द मोशन, इस डायरेक्शन में जो है या दोनों को अलग अलग करके आते, दोनों को डायरेक्शन को अलग अलग कर दो, दोनों का अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। एक तो हम कहते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस अलग अलग चर्चा करेंगे, अलग डिस्कस करेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल है, u है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बार बार कहा कि कोई किसी वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोई रोल नहीं। तो अगर आप इनिशियल वेलोसिटी प्योरली हॉरिजॉन्टल है यानी प्योरली एक्स एक्सिस में, तो वाई में उसका कोई कंपोनेंट नहीं, ठीक है। तो बच्चों एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या है? एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन जो भी है इधर ही है, तो हम कहेंगे दिस मोशन शुड बी यूनिफॉर्म, यानी टी टाइम के बाद भी कुछ भी वेलोसिटी नहीं बदलेगा और यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वाई डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो बताओ कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगा? कहेंगे वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन जो था वही है। यहाँ पे कहेंगे वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन में क्या होगा? तो कहेंगे देखो स्टार्टिंग में तो कुछ था नहीं, लेकिन हाँ a, ठीक है, क्योंकि उधर एक्सेलरेशन है। तो बच्चों व्हाट हैपेंस आफ्टर टाइम t? आफ्टर टाइम t आप देख रहे हो, आफ्टर टाइम t जो हुआ, हम जो वेलोसिटी के पास x कंपोनेंट है वही जो था बिल्कुल नहीं बदला, तो y कंपोनेंट जो है वो at, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, बहुत इजी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी टाइम t प्लस हाफ एक्सेलरेशन a into t, तो ये हो जाएगा सिंपली हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हम दिखाएंगे, आप भी जानते हो कि इसमें पाथ कैसे होता है। तो
डायरेक्शन में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, समझ रहे हो, यूनिफॉर्म। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो, ओवरऑल ये शुड बी पैराबोलिक पाथ। तो टी टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचा ऑब्जेक्ट, आफ्टर टाइम टी का सीन दिखा रहा हूं। तो देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स क्या क्या है बताओ, वेलोसिटी का अभी अभी हमने जो पढ़ा है, ये वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा, कितना रहेगा यू, ये वाला कंपोनेंट डेवलप होगा, देखिए जीटी या एटी। तो हमें पूछा जाता है कि टी टाइम के बाद नेट वेलोसिटी का, यानी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी या व्हाट इज द स्पीड। तो हम कहेंगे देखो इन कंपोनेंट्स का सम होता है रिजल्टेंट, है ना, तो ये होता है कि उस समय का वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ u का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये कहानी है, ये हो जाएगा वहां पे रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ये इसका ठीक है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को अगर हम आईक्यूब जीक्यूब से टैकल करें तो डैम इजी है, देखो कितना आसान है। टॉप पे लिख लो आईक्यूब जीक्यूब, हम लिखेंगे बहुत इजी है, देखो v वेक्टर इक्वल्स u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t। इसका मतलब है कि v वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू u वेक्टर, क्या था बच्चों, u आई कैप प्लस a j कैप इनटू t, तो हमें मिल गया u i कैप प्लस दूसरा कंपोनेंट है at j कैप। देखो बच्चों ये वेलोसिटी अलोंग x हो गई, ये वेलोसिटी। अब अगर इस वेक्टर का मॉड्यूलस कोई पूछे तो बड़ा आसान है, हम कहेंगे अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, कहानी तो वही हो गया, रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। लेकिन हाँ ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हम इस तरीके से, तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा तो इसमें भूलना मत कि चाहे आपको डिस्प्लेसमेंट कोई पूछे तो भी मिल जाएगा। देखो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा दूंगा, तो हमें पूछा गया कि बताओ इतने टाइम में वो x डायरेक्शन में कितना गया है, तो हम कहेंगे बहुत इजी है, इतना वो आगे बढ़ा x डायरेक्शन में। इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इस डायरेक्शन में t, ये y डायरेक्शन में जितना आगे बढ़ा ये देखो वो क्या है, वो है sy, ये देखिए हाफ टी स्क्वायर। तो अगर कोई हमें पूछे कि चलो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाओ, तो हम कहेंगे ये देखो नेट डिस्प्लेसमेंट, इसका मॉड्यूलस क्या होगा बच्चों, बहुत इजी है, अंडर रूट ऑफ क्या, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट, क्योंकि आपको आईडिया है कि भाई टू कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, then the resultant should be under root of sum of the squares of individuals, ठीक है ना। तो ये है कहानी ओवरऑल 2D मोशन का। चाहे डिस्प्लेसमेंट पूछे चाहे वेलोसिटी पूछे बच्चों, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, आप दो डायरेक्शन में अलग अलग करके बिना वेक्टर साइन लिख सकते हो, आप चाहो तो उसके यूनिट वेक्टर से सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से अगर पकड़ लेते हो तो यूनिट वेक्टर से करो, कोई डिफिकल्टी नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर आई कैप जी कैप से हमें थोड़ा सा दोनों सिचुएशन को अलग अलग एक्सिस में कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो देखो ओवरऑल प्रोजेक्टाइल मोशन का कहानी यही है, कुछ भी कि दो अलग डायरेक्शन में क्या क्या हो रहा है, फाइनली जो रिजल्टेंट बनेगा वो दो कंपोनेंट का सम होगा, उसको हम, है ना। चलो आपको मैं बहुत ही बिंदास तरीके से बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या क्या चाहिए, है ना। थोड़ा पानी पी के आता हूँ एक
आप लोगों ने लिख तो दिया होगा, ये बेसिक फंडा है। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन आपको अभी बताना जा रहा हूँ। इसमें क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन पहले तो हम देखेंगे क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और क्या कंडीशन। बहुत इजी है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में गौर करने का एक चीज ये है क्या क्या नहीं होनी चाहिए। पहला कंडीशन है कि देखो यू जीरो नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी जीरो। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे अपने आप पैराबोला फॉलो तो करेगा। क्या करेगा बच्चों, आप किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे तो इट विल डिसेंड डाउन अराउंड द वर्ल्ड। और दूसरी बात ये है कि ये नहीं होनी चाहिए कि एंगल बिटवीन यू एंड फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जी मान के चलो एक्सेलरेशन, या चलो जनरलाइज वर्जन में बताता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ सकती है ये कांसेप्ट। एक्सेलरेशन और यू में जो एंगल है थीटा दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, मैं आपको 0 डिग्री की कहानी बताता हूं। देखिए बच्चों ये वर्टिकल लाइन है, आप जानते हो कि अच्छी तरीके से कि जी का डायरेक्शन इन एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, और आपने क्या किया एब्सोल्युटली नीचे ही ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। तो ये 0 डिग्री की कहानी है। तो क्या होगा, पैराबोला फॉलो होगा? नहीं, इट विल फॉलो स्ट्रेट लाइन। या दूसरी कहानी ये है कि आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है, आप जानते हो कि एक्सेलरेशन नीचे की ओर होती है, और आपने ऑब्जेक्ट को एब्सोल्युटली अपवर्ड थ्रो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड। ये 180 डिग्री की कहानी है। तो तीन सिचुएशंस में रिलीज फ्रॉम रेस्ट, प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स के अलावा कुछ भी कर बात होगी पैराबोला। मतलब हम कहेंगे कि बाकी किसी सिचुएशन में फॉर रेस्ट ऑफ द सिचुएशन, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को आप रैंडमली थ्रो करोगे, सपोज करो हम जानते हैं कि हाथ से छूटने के बाद जी का डायरेक्शन या ए का डायरेक्शन बच्चों ये है। अब देखो सिर्फ इन दोनों डायरेक्शन को अवॉइड करो, इसे ऊपर और नीचे, और ये भी अवॉइड करो कि हाँ आप थ्रो ही नहीं करोगे, लेजी हो, आप सिर्फ रिलीज करो, वो भी अवॉइड करो। इन तीनों को अवॉइड करो, बाकी कैसे भी थ्रो करो, आप चाहो आप चाहो नीचे झुका हुआ ऐसे थ्रो करो, आप चाहो हॉरिजॉन्टली थ्रो करो, आप कैसे भी थ्रो करो, इन तीनों के अलावा तो बच्चों द ऑब्जेक्ट विल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ, फॉलो पैराबोलिक पाथ। और इसी पैराबोलिक पाथ का जो काइनेमेटिक्स है उसी को हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो तीन परिस्थिति आप समझ गए, तीन सिचुएशंस कौन कौन से हैं। आप रिलीज फ्रॉम रेस्ट नहीं करोगे, आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल नीचे या बिल्कुल ऊपर थ्रो नहीं, बाकी कैसे भी थ्रो, आप थ्रो तो करो लेकिन रैंडमली थ्रो करो, बिल्कुल ऊपर बिल्कुल नीचे नहीं, और रिलीज भी मत करो, तो आपको एक पैराबोलिक पाथ मिलेगा। इसी पैराबोलिक पाथ का जिसको हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टर, आप तो इसी को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसी का जो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है, काइनेमेटिक्स जिसे हम कहते हैं, बेसिकली ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू इट्स कोर्स। तो जो ये जो एनालिसिस है इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, लेट्स स्टार्ट with the first simplest category. I am talking about first category of analysis is horizontal projectile motion. Horizontal projectile motion पहला कैटेगरी है। ठीक है, तो बच्चों आप भी जानते हो कि एक्सेलरेशन यानी जी वर्टिकल है, यानी हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर शुड बी हॉरिजॉन्टल। जब हम जानते हैं एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल्स टू जी वेक्टर, and it should be downwards, it is vertical. In fact vertically
कभी नहीं होता नॉर्म्स। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में एंगल क्या है? सीधी सी बात है, एंगल तो हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो दो परपेंडिकुलर लाइंस आर ब्रोकन, दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज horizontal line, this is horizontal line, this is vertical, alright। तो बच्चों आप जानते हो कि भाई किसी वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, अब इसी पे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइम का बाउंडेशन, टाइम का बाउंडेशन मतलब हमें पूछा गया कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि ना नीचे जमीन दिख रही है ना सामने कोई दीवार है, नो रिस्ट्रिक्शन, इसलिए हम पूछा गया कि व्हाट विल हैपन आफ्टर टाइम। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, हाँ ग्राउंड है तब ना हमें हॉरिजॉन्टल पता चले,